जिस बच्चे को पिता की गोद न मिली उसे भगवान का धाम मिल गया। जिसकी आंखों में आंसू थे उसी की तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। और जिस मासूम ने दुनिया से सिर्फ प्रेम मांगा था उसे स्वयं नारायण मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, संसार में धनवान बहुत हुए, बलवान भी बहुत हुए, परंतु इतिहास उसी को याद रखता है जिसने भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया। आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, लेकिन उसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। यह कथा है बालक ध्रुव की, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर भी भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन भारत में उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनका राज्य समृद्धि था, प्रजा सुखी थे, महलों में वैभव थी, परंतु राजा के हृदय में एक कमजोरी थी। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि सरल, दयालु और धर्मपरायण थी और सुरुचि अत्यंत सुंदर थी, पर उन्हें अपने सौंदर्य और राजा के प्रेम का बहुत बड़ा अभिमान था। समय बीतता गया, रानी सुनीति को एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम रखा गया ध्रुव, और रानी सुरुचि को भी एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम रखा गया उत्तम। राजा का स्नेह धीरे धीरे सुरुचि की ओर और उनके पुत्र की ओर अधिक झुकने लगा। ध्रुव अभी छोटे थे, उनके हृदय में छल नहीं था, वह तो केवल पिता का प्रेम चाहते थे। एक दिन राजसभा सजी हुई थी, राजा सिंहासन पर बैठे थे और छोटे राजकुमार उत्तम उनकी गोद में खेल रहे थे। उसी समय 5 वर्ष का ध्रुव भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका छोटा भाई पिता की गोद में बैठा था। बालक ध्रुव का हृदय भी पिता के स्नेह के लिए तड़प उठा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और राजा की गोद में बैठने लगा, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने क्रोध से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, रुको ध्रुव, तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। यदि राजा का गोद चाहिए तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। उनके शब्द तीर की तरह ध्रुव के हृदय में उतर गए। 5 वर्ष का वह बालक स्तंभ रह गया। ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने पिता की ओर देखने लगा। उसे आशा थी कि पिता उसे गले लगा लेंगे, लेकिन राजा मौन बैठे रहे। राजा की मौत ध्रुव के लिए किसी वज्र की से कम नहीं था। ध्रुव रोते हुए महल से बाहर निकल गया। उसके छोटे छोटे कदम कांप रहे थे। वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। माता ने ध्रुव को सीने से लगाकर पूछा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने सारी बात अपनी माता को बता दी। माता सुनीति की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने दुख को छिपा लिया। उन्होंने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान है। मनुष्य साथ छोड़ सकता है, पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। ध्रुव ने माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, क्या भगवान मुझे ऐसा स्थान देंगे जहाँ से कोई मुझे कभी नीचे न उतार सके? सुनीति बोली, हाँ पुत्र, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान तुम्हें वह स्थान देंगे जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। उस रात
ध्रुव सो नहीं सके। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे भगवान को खोजना है। अगली रात वह बालक अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। न कोई सैनिक, न कोई सेवक, न कोई रथ, सिर्फ एक छोटा सा बालक और उसके हृदय में भगवान को पाने की आग थी। घना वन था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। जंगली पशुओं की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन ध्रुव नहीं डरे, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास था। चलते चलते उन्हें मार्ग में एक तेजस्वी ऋषि मिले। वे थे देवर्षि नारद। नारद जी ने पूछा, बालक, तुम अकेले इस भयानक वन में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान को खोजने निकला हूँ। नारद जी ने चकित रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव की निश्चय पवित्र थी, पर्वत की तरह अटल था। ध्रुव ने कहा, यदि भगवान मिल जाए तो सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, मैं लौटूंगा नहीं। नारद जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। नारद जी ने ध्रुव को दिव्य मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, यमुना के तट पर जाकर भगवान का ध्यान करो। ध्रुव यमुना के तट पर नहीं गए। वो ध्रुव वन में पहुंच गए, जहां कोई नहीं था और वो वन शांत सन्नाटा था। लेकिन वहां पे बहुत ही भयावह आवाज आती थी, बहुत से डरावने आवाज आते थे पशु पक्षी का, और बहुत ही डर था। लेकिन वो ध्रुव इतना अटल और विश्वासी था कि वो एकदम शांत मन से तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि जिसके मन में आग रहती है, जो चीज चाहत रहती है पाने का, वो अगर पाना चाहता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहता है। केवल भगवान का ध्यान धरो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ध्रुव ने तपस्या आरंभ की। पहले महीने केवल फल खाए, दूसरे महीने सूखे पत्तों पर ही रहे, तीसरे महीने केवल जल ग्रहण किया। फिर समय आया जब उन्होंने जल भी छोड़ दिया। अब उनका मन केवल भगवान में लग गया था। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोक में कंपन होने लगा। देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यह कौन सा तपस्वी है जिसकी तपस्या से ब्रह्मांड हिल रहा है? देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वह मेरा बालक भक्त ध्रुव है। तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वन में प्रकट हुए। 4 भुजाएं, पीतांबर, शंख, चक्र, गदा और पद से सुशोभित दिव्य स्वरूप। भगवान के दर्शन होते ही ध्रुव के आंखों में आंसू बहने लगे। वे कुछ बोल न सके। भगवान ने अपने शंख से उनके मस्तक को स्पर्श किया। उसी क्षण ध्रुव के भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। भगवान ने प्रेम से पूछा, वत्स्य, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव रोते हुए बोले, प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े खोजने आया था, लेकिन आपने मुझे अमूल्य रत्न दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होगा। और उसी क्षण भगवान ने ध्रुव को आकाश में ध्रुव तारा का पद प्रदान किया। आज भी आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य को अपमान तोड़ भी सकता है और महान भी बना सकता है।
यदि ध्रुव अपमान से टूट जाते तो संसार उन्हें भूल जाता, लेकिन उन्होंने अपमान को तपस्या बना दिया और तपस्या को भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बना दिया। प्रिय दोस्तों, जीवन में कभी निराश मत होना। यदि संसार आपका साथ छोड़ दे तो भी ईश्वर पर विश्वास छोड़ना मत, क्योंकि जब मनुष्य के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार खुलता है और धैर्य रखता है वही ध्रुव बनता है। जो विश्वास रखता है वही भगवान को पाता है। हरि ओम तस्य जय हरि। जय हरि भक्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय बालक ध्रुव जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।